तो उन्हें क्या कहते हैं, माउंटेन्स कहते हैं। द माउंटेन्स में हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस। तो इनकी जो चोटी होती है वो छोटी होती है, लेकिन स्मॉल एकदम बहुत ही कम जगह होती है, लेकिन इनका बेस बहुत ही ब्रॉड होता है, बहुत ही विशाल। दीज आर द हाइएस्ट लैंडफॉर्म एंड ऑक्यूपाई अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ एरिया ऑफ द अर्थ। ये सबसे बड़े लैंडफॉर्म होते हैं जो कि पूरे अर्थ का 1/4 पार्ट को कवर किए हुए हैं। माउंटेन हैव डिफरेंट फॉर्म्स लाइक माउंटेन रेंज, माउंटेन चेन्स, माउंटेन सिस्टम, कॉर्डियलेरा एक्सेट्रा। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन माउंटेन्स में बी क्लासिफाइड एज फोल्ड। तो जो माउंटेन्स होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, जैसे कि रेंज, माउंटेन क्ले चेन, माउंटेन सिस्टम एंड कॉर्डियरा एक्सेट्रा। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन माउंटेन्स में बाई क्लासिफाइड एज फॉलो। उनके ऑरिजिन के हिसाब से कुछ माउंटेन्स को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, fold mountain, the mountain which have been thrown into massive fold or ridges by the earth movement are known as fold mountain। तो ऐसे माउंटेन होते हैं जो मैसिव फोल्ड होता है उनमें, रिजिड बाय द अर्थ मूवमेंट के हिसाब से। जैसे कि आप इस पिक्चर को देखिए, ये एक फोल्ड माउंटेन है। इसमें आप क्या देख रहे हैं, कॉन्टिनेंटल रॉक लेयर बकल एंड ओशन क्रस्ट डिवाइड अंडर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो आप देख सकते हैं इसमें कई तरीके की आपको चोटियाँ आपको दिखेंगी, और ये कैसी हैं, ये अलग अलग लेयर्स से मिलकर बनी हुई हैं। राइजिंग मैग्मा क्रिएट एक्सप्लोजन। तो आपको अलग अलग इनमें एक तरीके की लेयर, तो ये फोल्ड माउंटेन्स कहलाते। दीज मूवमेंट्स आर प्राइमरीली हॉरिजॉन्टल एंड कॉज रिंकल्स और फोल्ड। तो इनमें आपको रिंकल्स और फोल्ड्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि वाटर होता है, मतलब कोई कम ऐसी चीज़ होती है ना, जैसे आइसक्रीम हो, अगर आप उसको सरफेस पे फैला के फिर एक तरफ से आप उसको ऐसे उठाने की कोशिश करें किसी, तो वो एक तरफ उसमें कैसे बनते जाते हैं, इसी तरीके का शेप बनता है। सेम वही फोल्ड माउंटेन यूजुअली कंसिस्ट ऑफ पैरेलल रेंजेस ऑफ रिजेस। तो ये आपस में रिजेस की माउंटेन होती हैं, बहुत सारी रिजेस जुड़ती जाती हैं और ये फोल्ड माउंटेन बन जाते हैं। फॉल्ट्स आर कॉमन कॉज ऑफ माउंटेन अपलिफ्टमेंट। और माउंटेन के अपलिफ्टमेंट, कोई किसी के ऊपर लेयर ज़्यादा होती है, कोई नीचे कम होती है, तो इस वजह से इनमें फोल्ड्स बनते जाते हैं। फोल्ड माउंटेन आर कैरेक्टराइज्ड बाय रग्ड रिलीफ एंड पॉइंटेड पीक। द हिमालयाज, द आल्प्स एंड द रॉकीज एंड द एंडीज आर द एग्जाम्पल ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन। तो यंग फोल्ड माउंटेन के नए एग्जाम्पल कौन से हैं, हिमालयाज, आल्प्स, रॉकीज एंड एंडीज। ओके, whereas the Aravallis, the Appalachians and the Great Dividing Range of Australia are old fold mountains। तो अरावलीज दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है। ओके, तो ये इसके बाद कौन सी आती है, अपलाशियन एंड द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन। ओके, नाउ ब्लॉक माउंटेन। Now, first fact file. The Andes is the longest mountain range on land. It was formed along the western margin of South America, where two tectonic plates, rocky plates that may make up the Earth's crust, collided, and the mountains are still rising by about 10 centimeter every century. तो जो एंडीज रेंज है, एंडीज पर्वत श्रृंखला है, वो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। इट वॉज फॉर्म अलोंग द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका के वेस्टर्न मार्जिन से स्टार्ट हुई है, जहाँ पर साउथ अमेरिका में कौन सी है, रॉकी माउंटेन, वहाँ पर कैसी है, तो रॉकी माउंटेन के ख़त्म होते ही ये स्टार्ट हो गई है। तो द माउंटेन्स आर स्टिल राइजिंग, और ये हर 100 ईयर्स में, एवरी 100 ईयर्स में ये 10 सेंटीमीटर यानी कि 4 इंच की इसकी हाइट बढ़ती जा रही है। ओके, नाउ block mountains. These mountains are formed when a mass of land was pushed up between parallel cracks or faults in the earth's crust, or by the sinking of land around the. These are usually steep sides and flat topped। ओके, तो इन्हें ब्लॉक माउंटेन कैसे होते हैं, तो जो ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, मतलब मास ऑफ द लैंड वाज पुश्ड अप बिटवीन पैरेलल ट्रैक। तो बीच में तो इनमें मैदान जैसा आपको दिखेगा, लेकिन ये एक दूसरे को पुशअप कर रही हैं, एक दूसरे को क्योंकि एक तरीके की प्लेट्स होती है, जब एक दूसरे पर प्लेट ज़्यादा पुशअप करती है तो जो फॉर्मेशन है वो इस तरीके की बनती चली जाती है। पैरेलल ट्रैक्स और फॉल्ट इन द अर्थ क्रस्ट और बाय द सिंकिंग ऑफ लैंड अराउंड दैम। दीज आर यूजली स्टीप साइड्स एंड फ्लैट टॉप। तो ये कैसी होती है, इनके किनारे तो बहुत ही स्टेप होते हैं, लेकिन इनका फ्लैट टॉप्ड होता है। ओके,
The uplift blocks are tempered as horst and the lower block are called graben. तो इनका अपलिफ्ट जो होता है वो हॉर्स्ट होता है जो ऊंचाई वाला, और जो लोअर ब्लॉक होता है उसे ग्रेवन कहते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट इन जर्मनी, द बोसेज इन फ्रांस एंड द सियरा नेवादा इन कैलिफोर्निया आर सम टॉप टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। तो ये जो मैंने आपको माउंटेन्स के नेम बताए हैं, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का, बॉक्स इन फ्रांस एंड सियरा नेवादा जो कि कैलिफोर्निया अमेरिका में है, आप इनको यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं कि ये किस तरीके के प्लांट, किस तरीके के जो माउंटेन्स हैं वो दिखने में लगते हैं। और हम हो सकता है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर मैं आपको इन्हें वीडियोस के द्वारा भी बताऊँ कि ये कैसे दिखते हैं। ओके, इसके साथ ही वॉल्केनिक माउंटेन्स। तो वॉल्केनिक माउंटेन्स कैसे होता है, मैंने आपको बताया जो वॉल्केनिक इरप्ट होता है, जो लावा निकलता है, एक्चुअली उसमें होता क्या है, उसमें मॉल्टन रॉक्स होती हैं, मेटल्स होती हैं, और जब वो पिघलेंगी तो क्या बनेंगी, वो वापस रॉक में ही, जब वो जमेंगी वापस ठंडा होगा लावा तो मैग्मा वो किस में चेंज हो जाएंगे, वो वापस से रॉक में ही तो बदल जाएंगी। इसीलिए ये स्टार्ट होते हैं। द वॉल्केनिक माउंटेन्स आर द रिजल्ट ऑफ द accumulation of volcanic material ejected from the interior of the earth। तो जब अर्थ के अंदर से वो लावा और मैग्मा निकलते हैं बाहर, when a volcano erupt hot magma is thrown out with great force। जो हॉट मैग्मा है वो बहुत ही फोर्स से, मतलब जो एसिस एंड जो निकलता है ना मैग्मा, कई किलोमीटर की ऊंचाई तक इसकी जो वो होती है ना एसिस, वो उड़ती है। लोगों की जो हवाई जहाज़ की जो होती है ना वो कैंसिल हो जाती हैं, एयरलाइंस की, वहाँ उस एरिया में बहुत ज़्यादा ऐस है, मतलब राख है और धुआं है, इस वजह से वहाँ पर हवाई जहाज़ नहीं जा सकते हैं। कई किलोमीटर ऊंचाई तक आपको धुआं देखने को मिल जाता है। तो दिस मैग्मा अक्यूमुलेट अराउंड द बेंट ऑफ द वॉल्केनो एंड फॉर्म्स आ टेल कॉन शेप्ड माउंटेन। तो ये जमी हुई कॉन शेप्ड माउंटेन में प्रोसेस होता रहता है, नोन एज वॉल्केनिक माउंटेन। तो इन्हें वॉल्केनिक माउंटेन, जैसे किलिमंजारो इन अफ्रीका, फुजियामा इन जापान, कोडापेक्सी इन साउथ अमेरिका एंड एग्जाम्पल ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन। तो किलिमंजारो अफ्रीका में है, फ्यूजियामा आपको जापान में देखने को मिलेगा एंड कोटापेक्सी साउथ अमेरिका में। ये इम्पोर्टेंस माउंटेन हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स, फर्स्ट mountains are a storehouse of water as many river have their source in the glacier in the mountain। जो माउंटेन्स होते हैं वो वाटर के स्टोर हाउस होते हैं, क्योंकि कई नदियों का इन्हीं से प्रवाह होता है और ये ग्लेशियर के रूप में वहाँ पर जमे रहते हैं। सेकेंड, वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स इज आल्सो यूज फॉर इरीगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो जो वाटर होता है उसका इरीगेशन के लिए, सिंचाई के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। थर्ड, द रिवर वैली एंड टेरेस आर आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। तो जो रिवर वैलीज होती है, जो टेरेस होते हैं, वो किसके लिए होते हैं, फसलों को उगाने के लिए कई बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। कई तरीके की मुख्य फसलें इन पहाड़ों पर ही उगती हैं। माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। माउंटेन्स पर क्या होता है, जो हम इंसानों का की पहुँच से वो थोड़ा दूर होते हैं, रिमोट एरियाज़ होते हैं, इसीलिए वहाँ पर कई तरीके की दुर्लभ जाति के पशु पक्षी और फूल पौधे आपको देखने को मिल जाते हैं। द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, फॉडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट लाइक गम, रेजिन्स एक्सेट्रा। तो जो फॉरेस्ट होते हैं इन पर उगने वाले, उनमें वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ईंधन मिल जाता है, चारा मिल जाता है, लकड़ी मिल जाती है एंड अदर प्रोडक्ट लाइक गम एंड रेजिन्स। 6, दे प्रोवाइड आइडियल साइट फॉर टूरिस्ट। आइडियल साइट मतलब टूरिस्ट ट्रैवल, हम लोग घूमने पहाड़ों पर ही तो जाते हैं, या तो शिमला जाते हैं या मसूरी जाते हैं। सेवरल स्पोर्ट लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग एंड पॉपुलर ऑफ द माउंटेन्स। माउंटेन्स पर ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाएंगी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।